जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे संस्कृत खंड जो आपकी हिंदी के पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत है, और इस खंड का जो तृतीय पाठ यानी तीसरा पाठ जिसका नाम है पुरुषोत्तमः रामः अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ राम। और इस पाठ का जो पहला श्लोक है, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको प्रत्येक श्लोक का एक श्लोक का अलग अलग हिंदी अनुवाद की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप अपनी आसानी से नोट्स बना सकें। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले के जो पाठ हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा सदाचारः, जो कि है दूसरा पाठ। इस पाठ को मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है, एक गद्यांश का एक श्लोक का अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कराया है। यदि आप हिंदी अनुवाद से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं, इस पाठ का सरल हिंदी अनुवाद अच्छे से समझना चाहते हैं, ठीक आपके दिमाग में बैठ जाएगा हिंदी अनुवाद, आप कभी नहीं भूल पाओगे, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर आपको वीडियो सभी मिल जाएंगे। और जो पहला पाठ है मेरे प्यारे बच्चों, वंदना शीर्षक पाठ, जो कि संस्कृत खंड का पहला पाठ है, इस पाठ के जितने भी श्लोक हैं, सभी श्लोकों का मैंने अलग अलग वीडियो के द्वारा आपको सरल हिंदी अनुवाद बता दिया है, संदर्भ भी लिखने का तरीका बता दिया है। बस आपको करना क्या होगा, चैनल की प्लेलिस्ट में जाना होगा, जहां से आप वीडियो के माध्यम से अपनी नोट्स बना पाएंगे। और साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यदि संस्कृत खंड का पहला पाठ कंप्लीट करना चाहते हैं या नोट्स बनाना चाहते हैं पहले पाठ की, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ। यदि दूसरे पाठ से रिलेटेड आप नोट्स बनाना चाहते हैं या हिंदी अनुवाद सीखना चाहते हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, आपको वीडियो मिल जाएंगे। और मैं वादा करता हूं कि यदि आप वीडियो देखते हैं तो आपको हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप जीवन भर नहीं भूल पाओगे। आज जो पाठ है, तीसरा पाठ है, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे पुरुषोत्तमः रामः। और इस पाठ का पहला श्लोक है इस प्रकार से, इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनय सुतः और नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान वसी। यह श्लोक है, इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, सब कुछ आपको मैं सरल शब्दों में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परीक्षा में 2 संस्कृत के पद्यांश आएंगे। कितने? 2 श्लोक आएंगे। आपको किसी एक श्लोक का संदर्भ और उसका हिंदी अनुवाद, क्या संदर्भ और उसका हिंदी अनुवाद लिखना होगा, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 4 नंबर मिलेंगे। कितने? 4 नंबर मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको विधिवत तैयारी करा रहा हूं आपकी हिंदी विषय की, और हिंदी विषय के कई मॉडल पेपर की भी वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाओगे। मैंने हिंदी विषय के कई मॉडल पेपर संपूर्ण रूप से हल करा दिए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वीडियो देख सकते हैं कि कैसा पेपर आएगा 2024 की बोर्ड परीक्षा में। तो 4 नंबर का प्रश्न आएगा पद्यांश पर आधारित, इसलिए मैं क्रमशः प्रत्येक पद्यांश का आपको जो है सरल हिंदी अनुवाद इसी तरह से बताता जाऊंगा। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। तो सबसे पहले आप पद्यांश का संदर्भ लिखने से पहले उसके शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को कुछ इस तरह से लिखिएगा। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, काले पेन से आपको लिखना है इक्ष्वाकु वंश प्रभो, और अंतिम के शब्द क्या है, यानी शब्द क्या है, वसी। इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा है वसी, इस तरीके से लिखना है। फिर इसके बाद आप हेडिंग डालिएगा, काले पेन से आप हेडिंग डालिएगा संदर्भ। लाल पेन का प्रयोग आपको कहीं पर करना ही नहीं है। यहां पर मैंने लिखा है लेकिन आपको नहीं लिखना है। तो संदर्भ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे संस्कृत खंड आप काले पेन से लिख दीजिएगा, सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा दीजिएगा, के
पुरुषोत्तमः रामः नामक पाठ से लिया गया है। पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पुरुषोत्तमा रामः शीर्षक पाठ का कोई भी श्लोक आपकी परीक्षा में आता है, कोई भी श्लोक आ जाता है, आप सेम इसी तरह से संदर्भ लिख दीजिएगा। क्या कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के पुरुषोत्तमः रामः नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से? पुरुषोत्तमः रामः नामक पाठ से लिया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इसका सरल हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो चलिए मैं आपको सरल हिंदी अनुवाद बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जने सुतः, अर्थात लोगों द्वारा राम नाम से सुने हुए इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जने सुतः, यानी सुना गया किसके द्वारा? जने यानी लोगों के द्वारा। किस नाम से? राम नाम से। और कहाँ उत्पन्न हुए? इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए। नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान धृतिमान वशी, अर्थात नियतात्मा यानी आत्मा को वश में रखने वाले, महावीर्यो और महाबली, धृतिमान अर्थात कांतिमान, धृतिमान यानी धैर्यवान, एवं वशी यानी जितेंद्रियों को यानी अपनी इंद्रियों को जीतने वाले यानी जितेंद्रिय हैं। अर्थात लोगों द्वारा राम नाम से सुने हुए इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम और आत्मा को वश में रखने वाले या करने वाले महाबली, कांतिमान, धैर्यवान एवं जितेंद्रिय हैं। कैसे हैं? एवं जितेंद्रिय हैं। तो चलिए इसका हिंदी अनुवाद आपको लिखना कैसे है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जने सुतः, अर्थात यहां पर हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? इस तरीके से आप काले पेन से हेडिंग डाल दीजिएगा हिंदी अनुवाद, और लाल पेन का प्रयोग जैसा कि मैंने आपको बताया करना ही नहीं है। चाहे नोट्स बना रहे हों या बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिख रहे हों, आप लाल पेन से नहीं लिखेंगे। तो हिंदी अनुवाद हेडिंग डालने के बाद क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद कि इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जने सुतः, अर्थात लोगों द्वारा राम नाम से सुने हुए, लोगों द्वारा राम नाम से सुने हुए इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जने सुतः, जने माने होता है लोगों द्वारा, सुतः यानी सुना हुआ, और रामो नाम यानी राम नाम से सुना हुआ। इक्ष्वाकु वंश प्रभो यानी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए। नियतात्मा महावीर्यो, नियतात्मा अर्थात आत्मा को वश में रखने वाले, नियतात्मा अर्थात आत्मा को वश में रखने वाले, महावीर्यो अर्थात महाबली, और धृतिमान धृतिमान वशी, और क्या? कांतिमान धैर्यवान एवं जितेंद्रिय हैं। तो लोगों द्वारा राम नाम से सुने हुए इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम, आत्मा को वश में रखने वाले, महाबलशाली, कांतिमान, धैर्यवान एवं जितेंद्रिय हैं। तो ये हो जाएगा इसका हिंदी अनुवाद, ऐसे लिखा जाएगा। और अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा इसी पाठ का जो दूसरा श्लोक है, यहाँ पर बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, और इस श्लोक का संदर्भ भी बताऊंगा। हालांकि संदर्भ सेम एक ही रहेगा। एक श्लोक का जो मैंने संदर्भ बताया है, यानी पहले वाले श्लोक का मैंने यहाँ पर जो संदर्भ बताया है, इस पाठ के जितने भी श्लोक हैं सभी का संदर्भ एक ही रहेगा, सेम ही रहेगा। लेकिन मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताता चलूंगा ताकि आप अच्छे से सीख जाओ संदर्भ लिखने का तरीका, और हिंदी अनुवाद तो बदलता ही जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।